अपना क्रूस उठाना है प्रतिदिन का। कि कौन सा क्रूस है जो हमें भी उठाना है, एक विश्वासी को उठाना है। प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने का अर्थ क्या है? परमेश्वर का वचन आज हमें सिखा रहा है कि हमें प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलना है। और प्रभु ने कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आपे से इनकार करे। लूका 9 अध्याय का 23 में प्रभु ने कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आपे का इनकार करे। अपने आप का इनकार करना है। कौन सा इनकार करना है? आपके अंदर, हमारे अंदर जो संसारिक अभिलाषाएं जागती हैं, जो गलत चीजें करने के लिए इच्छाएं जागती है, उनका इनकार करना है। उन गलत चीजों का, पापों का हमें इनकार करके अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह के वचन के अनुसार जीना है। वो है क्रूस। दूसरा, लोग हमें परमेश्वर के नाम, जो हम प्रभु का नाम लेते हैं, प्रभु पे विश्वास करते हैं, लोग जलते हैं। शैतान सोचता है कि एक भी मनुष्य ना बचे, इसीलिए वो अपनी इच्छा, अपनी योजना लोगों के द्वारा आपके जीवन में पूरी करता है। वो आपको हर तरीके से हराने की कोशिश करेगा। वो चाहेगा कि आप अपना क्रूस उठा के प्रभु यीशु मसीह के पीछे ना चले। कौन? शैतान। क्योंकि अगर हम अपना क्रूस उठा के प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलते हैं तो हम उसी सच्चाई के रास्ते पे चलते हैं जो प्रभु यीशु मसीह ने हमें सिखाया है। लेकिन शैतान को पता है, अगर हम उस रास्ते पे चले तो हम उद्धार को प्राप्त करेंगे। तो प्रियो, हमें क्या करना है? अपना क्रूस उठा के प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलना है। और क्रूस क्या है? ये पीड़ाओं का, दुख का, ये लोगों के तानों का। लोग सताएंगे, आपको तुच्छ जानेंगे, आपको गिरा हुआ समझेंगे, आपको बेवकूफ समझेंगे, आपको पागल सोचेंगे। लोग ऐसा सोचेंगे, लेकिन यही वो क्रूस है जो हमें उठा के प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलना है। हमें अपने आप से इनकार करने का मतलब क्या है? अपनी इच्छाओं से इनकार करना, अपनी इज्जत से इनकार करना। मतलब अगर प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपको कोई सता रहा है, आपको कोई गाली दे रहा है, कि आपको चुप करके सुन के उस व्यक्ति को क्षमा करना है, क्योंकि वो नहीं जानते कि वो क्या कह रहे हैं, क्योंकि करवाने वाला कोई और है। प्रभु ने बताया हमें हमारा दुश्मन कौन है। ये बाइबल हमें बताती है हमारा दुश्मन कौन है। ये संसार के लोग नहीं, संसार का सरदार हमारा दुश्मन है। वो शैतान हमारा दुश्मन है, जो चाहता है कि सब लोग नरक में जाएं। प्रियो, हमें क्या करना है? हमें प्रभु यीशु मसीह के जो हमें आज्ञाएं दी हैं परमेश्वर ने, बाइबल हमें जो सिखाती है, हमें फॉलो करना है। तो मैं आप सबके लिए पढ़ूंगी लूका का 9 अध्याय का 23 वचन से लेके 26 वचन तक। और यहाँ पे लिखा है, उसने सबसे कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आपे से इनकार करे और प्रतिदिन अपना क्रूस उठाए हुए मेरे पीछे हो ले। प्रतिदिन अपना क्रूस उठाना है। हर दिन प्रभु के पीछे चलना है, अपना क्रूस उठा के। हर दिन अपने आपे से इनकार करना है, अपनी इच्छाओं से इनकार करना है। अपने लोग आपको ताड़ रहे हैं, गालियां दे रहे हैं, कुछ भी कह रहे हैं, आपको बस प्रभु यीशु मसीह के वचनों को फॉलो करना है और पवित्रताई और खराई से अपने आप में चलना है। लोगों के कि लोग मुझे ऐसा, मैं सच्चा जीवन जी रहा हूं तो लोग मुझे पागल कह रहे हैं, नहीं मैं ऐसा नहीं करूंगा। तो प्रियो, आप लोगों की बातों में आके शैतान के काम को मत होने दीजिए। आप प्रभु के काम को करिए।
प्रतिदिन अपना क्रूस उठा के, जो भी क्रूस है आपका, दुखों का है, सुखों का है, बोझ का है, दरिद्रता का है, लोग आपको गालियां दे रहे हैं, लोग आपको ताड़ रहे हैं, आपके दुखों का है, बीमारी का है, नौकरी का है, जो भी है आपको उठा के, सेवा का है, आपको उठा के प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलना है, बिना कुड़कुड़ाए, बिना कुछ कहे। ये है प्रतिदिन का क्रूस। आगे ले, क्योंकि जो कोई अपना प्राण बचाना चाहेगा वह उसे खोएगा, परंतु जो कोई मेरे लिए अपना प्राण खोएगा वही उसे बचाएगा। लोग डराएंगे आपको, अरे मसीह हो, तुम्हें लोग मार देंगे। आजकल मसीह ऐसे कर रहे हैं, वैसे हैं। मसीहों के नाम, क्रिश्चियनों के नाम सुन के लोग डर जाते हैं। अगर हम भी विश्वास करेंगे तो हमें भी कोई मारने आ जाएगा, हमें भी तलवारें लेके ये है वो, हमारी बेइज्जती होगी, हमारी बेइज्जती होगी, हमें लोग तुच्छ जानेंगे। ऐसा क्यों है कि प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने वालों को लोग तुच्छ क्यों जानते हैं? ये सोचने की बात है। क्यों जानते हैं? क्योंकि उनको खुद भी नहीं पता वो क्यों सोचते हैं ऐसा, क्यों बोलते हैं ऐसा। वास्तव में सच्चाई किसी किसी को हजम होती है। हालेलुया। हमारा यीशु सच्चा है, सच्चाई है। इसीलिए जो लोग विरोध करते हैं तो वो जानते नहीं, बिना जाने ही विरोध करते हैं। तो प्रभु का वचन आपको क्या कह रहा है? आप इन चीजों की परवाह ना करें कि कोई आपको मारे या ये करे वो करे। आप इस बात से ना डरें। आपको अपना क्रूस उठा के प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलना है। आगे लिखा है, जो कोई मुझसे और मेरी बातों से लजाएगा, मनुष्य का पुत्र भी जब अपनी और अपने पिता की ओर से और पवित्र स्वर्गदूतों की महिमा सहित आएगा तो उससे लजाएगा। जो कोई लोगों के सामने प्रभु का नाम लेने के लिए शर्माएगा कि हाँ मैं विश्वास करता हूँ या नहीं करता हूँ, कोई अगर ये सोचे कि मैं अगर यहाँ पे बताऊंगा कि मैं प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता हूँ या करती हूँ तो लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे? मेरी बेइज्जती हो जाएगी। अरे तू ईसाई बन गया, तू मसीह बन गया। नहीं प्रियो, प्रभु का वचन आपको बता रहा है, जहां पे भी आपको लगे आपको गवाही देनी है। आपको कभी भी नहीं किसी के सामने शर्माना, ये स्वीकार करते हुए कि मैं प्रभु पर विश्वास करता हूँ, मैं प्रभु का हूँ, प्रभु मेरा मुक्तिदाता है। आपको जहां पे भी मौका मिले आप जरूर प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताएं, अपने जीवन की गवाही दें। प्रभु ने कहा, जो लोगों के सामने मुझे स्वीकार नहीं करेगा मैं भी उसे स्वीकार नहीं करूंगा। अगर आज हम या आप किसी अदर पर्सन के सामने, किसी लोगों के सामने, अगर कोई हमसे पूछ रहा है कि आप किस पे विश्वास करते हो, क्या आप प्रभु पे विश्वास करते हो, अगर आप मना कर रहे हैं तो याद रखिए प्रभु भी मना कर देगा। और जिसे प्रभु ने मना कर दिया आप सब जानते हैं उसके लिए स्थान कहाँ पे बना हुआ है। तो प्रियो, प्रतिदिन अपना क्रूस उठाएं, प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलें। इस संसार की परवाह ना करें कि ये संसार आपसे क्या कह रहा है, ये संसार आपको तुच्छ समझ रहा है। उसने प्रभु को भी ऐसा समझा, उसने प्रभु के साथ भी ऐसा व्यवहार किया। फिर वो अगर प्रभु के साथ ऐसा हुआ है तो जो प्रभु पे विश्वास करते हैं उनके साथ क्या कुछ ना होगा। तो इन चीजों की परवाह छोड़ के अपने प्राणों की ना चिंता करें कि मैं अगर विश्वास करूंगा कि लोग मुझे मार देंगे। आप सोचिए, प्रभु यीशु हमारे लिए मर गया और तीसरे दिन जीवित हो गया। प्रभु को किसी ने मारा नहीं, प्रभु ने खुद हमारे लिए अपना प्राण दिया और उसे ले भी लिया। हालेलुया। तो आज भी वो जीवित है, तीसरे दिन वो मुर्दों में से जीवित हुआ और आज भी वो जीवित है और जल्द ही वो आने वाला है। और परमेश्वर चाहता है कि जब प्रभु यीशु आए, जब प्रभु जी आए तो हम विश्वास में मजबूत हों। हमें अपना क्रूस उठा के प्रतिदिन चलना है कि प्रभु कभी भी आ सकता है। ऐसा ना हो कि हम क्रूस उठा के नहीं चल रहे हों। हमें अपना क्रूस उठाना है, लोगों से शर्माना नहीं है, लोगों से डरना नहीं है, लोगों के सामने प्रभु का नाम लेना है हमें। अगर आज हम नहीं लेंगे तो प्रभु भी हमें नहीं स्वीकार करेगा प्रियो। तो प्लीज आप
वचन पढ़िए, बाइबल पढ़िए, परमेश्वर का वचन आपको क्या कहता है। कभी भी किसी के सामने परमेश्वर को स्वीकार करने से ना शर्माए। ऐसा ना हो कि प्रभु भी जब स्वर्ग में परमेश्वर के पिता परमेश्वर के सामने परमेश्वर भी आपको नहीं स्वीकार करेगा फिर। तो इसीलिए जब तक हम धरती पे हैं तब तक प्रभु कह रहा है मैं तुमसे बात करता हूँ वचन के द्वारा, तुम इसे मानो। वो समय जल्दी ही आएगा, वो समय जल्दी ही आएगा जब प्रभु यीशु अपने लोगों को ले जाएगा। तो प्रिय, अपने प्रतिदिन का क्रूस उठा के परमेश्वर के पीछे चलें, पवित्रताई और खराई से। याद रखें कि प्रभु यीशु ने क्रूस जो उठाया वो हमारे पापों के लिए ही उठाया। हमने जो पाप किए हैं उन्हीं पापों को प्रभु ने अपने ऊपर ले लिया। तो हमें भी अपना प्रतिदिन का क्रूस उठा के परमेश्वर के पीछे चलना है। हालेलुया। प्रभु आपको ब्लेस करे। जय मसीह की।